तो वहीं राजस्थान के रण में एक और महारथी ने ताल ठोकी है जो पड़ोसी राज्य हरियाणा से आते हैं। राजधानी जयपुर में हुए पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में जन नायक जनता पार्टी ने चुनावी समर में राजस्थान में उतरने का ऐलान किया और प्रदेश की 25-30 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा प्रकट की है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर में नए खिलाड़ी की एंट्री, जननायक जनता पार्टी ने ठोकी ताल। राजस्थान में हम आए नहीं, पहले से ही हैं। जनता दल था तब भी हम यहाँ पे, मैं भी विधायक रहा हूँ। उसके बाद यूनाइटेड जनता दल में भी मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ और निरंतर हमारा यहाँ पे आधार रहा है। 25 से 30 सीटों पर लड़ने की जताई मंशा, खूब जमेगा सियासी रंग, दिग्गज होंगे दंग। मंत्रोच्चार के बीच फीता कटा और सूबे के सियासी संग्राम में एक और दल ने ताल ठोक दिया। जी हां, सोमवार को प्रदेश की राजधानी जयपुर में जननायक जनता पार्टी ने अपने प्रदेश कार्यालय का विधि विधान से उद्घाटन कर दिया। राजस्थान में हम आए नहीं, पहले से ही हैं। जनता दल था तब भी हम यहाँ पे, मैं भी विधायक रहा हूँ। उसके बाद यूनाइटेड जनता दल में भी मैं यहाँ से विधायक रहा हूँ और निरंतर हमारा यहाँ पे आधार रहा है। बीच में पार्टी कुछ निष्क्रिय हो गई थी, उसका पुनर्गठन हमने किया है। मिशन सत्ता को लेकर कांग्रेस बीजेपी जैसे प्रमुख राजनीतिक दल अपना पूरा जोर शोर लगा रहे हैं। वहीं आरएलपी, बीएसपी और आप भी सरकार बनाने या किंग मेकर की भूमिका तक पहुंचने का दावा कर रही है। इन सब के बीच पड़ोसी राज्य हरियाणा की बीजेपी सरकार की सहयोगी जननायक जनता पार्टी भी राजस्थान में किस्मत आजमाने उतर पड़ी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला प्रदेश में 25 से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा जताते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी उन्हें ये सीटें क्यों देगी, वो भी तब जब राज्य में उसकी हालत काफी मजबूत बताई जा रही है। राजस्थान में बीजेपी मजबूत है, तो क्या आपको लगता है 25-30 सीटें बीजेपी आपको दे देगी? हमने उनको बताया है कि जिन सीटों पे आप चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, उन सीटों पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनके लिए तो ये बोनस है। हम जितनी सीटें जीत करके देंगे वो उन्हीं के हित में है। सीकर के दांता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह की पत्नी रीटा सिंह ने जननायक जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। राजधानी जयपुर में हुए पार्टी कार्यालय के उद्घाटन समारोह में रीटा सिंह ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले रीटा सिंह सीकर में कांग्रेस पार्टी से जिला प्रमुख के पद पर अपनी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। जेजेपी के गठन से पहले भारतीय राष्ट्रीय लोकदल के बैनर तले वर्ष 2008 में 4 प्रत्याशी उतारे गए थे। उस दौरान पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। उसके बाद वर्ष 2013 के दौरान शिक्षक भर्ती घोटाले में आरोप साबित होने के बाद दिग्गज नेता ओम प्रकाश चौटाला की गिरफ्तारी हो गई, जिससे पार्टी के राजस्थान में सियासी सफर पर ब्रेक लग गया। एक बार फिर से जेजेपी प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। इस बार भी जेजेपी का इरादा बीजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने का है। जेजेपी नेताओं का कहना है कि हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार है, लेकिन राजस्थान के सियासी समीकरणों को देखते हुए यहाँ गठबंधन बनता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के प्रहलाद जोशी ने कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्टी की सरकार पर जोरदार निशाना साधा। जोशी ने कहा कि राजस्थान में कानून व्यवस्था का हाल बेहाल है। कोयला आवंटन को लेकर के भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। अपराधी को लग रहा है कि हम जो कुछ भी करते हैं तो भी तुष्टीकरण के कारण हमको संरक्षण मिलता है। इसके कारण हर दिन रेप्स हो रहे हैं, हत्या हो रहे हैं।
और कल दिडवाना में एक संत की भी हत्या हुआ है और इससे पहले भी पुजारी का आत्मदाह हुआ था और मंदिर डिमोलिश किए गए थे, दंगे हुए थे। कोयला हमने इनको एक अलॉटमेंट किया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और इधर के मुख्यमंत्री, इधर के सरकार और उधर के सरकार, दोनों के कांग्रेस सरकार है, पूरा परमिशन दिलवाया गया था। भारत सरकार का जो क्लियरेंस है सब दिलवाया गया था, लेकिन छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में जो इंटरनल फाइट है, इंटरनल फाइट के कारण राजस्थान का जो दिया हुआ है, अलॉट किया हुआ है, ऐसे कोल माइन बंद कर दिया गया और बंद करने के बावजूद भी हमने कोयला सप्लाई कर रहे, लेकिन वो कोयला का पैसा भी ये नहीं दे रहे। तो राजस्थान चुनाव को लेकर के बीजेपी एक्टिव मोड में दिख रही है और बीजेपी हर तबके को साध करके अभियान छेड़ेगी। बीजेपी माइक्रो लेवल पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। दिल्ली से सहयोगी लखवीर की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। मिशन राजस्थान, बीजेपी का बड़ा प्लान। हर तबके को साधने का अभियान। SC, ST, युवा, किसान। माइक्रो लेवल तक पकड़ बनाने का प्लान। राजस्थान विधानसभा चुनाव के रण में जीत का कमल खिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी माइक्रो लेवल पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी अपने सभी मोर्चों के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन राजस्थान के अनेक हिस्सों में आयोजित करने वाली है, जिसका उद्देश्य है कि चुनावी साल में सभी जातियों और तबकों के बीच अपनी पहुंच बनाई जा सके और अपने कुनबे को विस्तार दिया जा सके। राजस्थान में चुनावी बिसात बिछ गई है। बीजेपी कांग्रेस दोनों रणनीति बनाने में और अभियान छेड़ने में लगे हैं। राजस्थान भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के लिए कई मायनों में खास है। इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान को विशेष रूप से केंद्रित कर रखा है। मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी की राजस्थान के सांसदों और नेताओं की अहम मीटिंग हुई, जिसमें गहन विचार विमर्श हुआ। बीजेपी विशेष अभियान चलाएगी। देखते हैं क्या है वो अभियान। प्रत्येक मोर्चे और तबके से जुड़े जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा। प्रदेश के अनेक स्थानों पर होंगे सम्मेलन। युवा, किसान, SC, ST, OBC, महिला और अधिवक्ताओं के सम्मेलन होंगे। भाजपा के वर्तमान और पूर्व सरपंच स्तर से लेकर सांसदों का सम्मेलन होगा। प्रदेश और केंद्रीय नेता मार्गदर्शन देंगे। बीजेपी राजस्थान में 18 अगस्त से 30 अगस्त तक अभियान चलाएगी। देखते हैं क्या है बीजेपी का अभियान। अठारह अगस्त को उदयपुर में ST मोर्चा जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन होगा। 26 अगस्त को जयपुर में अधिवक्ताओं का होगा सम्मेलन। महिला मोर्चा जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन अजमेर में होगा। किसान मोर्चा जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन नागौर में होगा और युवा मोर्चा और SC मोर्चा जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन जयपुर में होगा। बीजेपी चुनाव में फुल प्रूफ तैयारियां कर रही है। इसके लिए बीजेपी ने अपने सभी संगठनों को उतार दिया है। बीजेपी माइक्रो लेवल पर पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि चुनाव में हर तबके का समर्थन मिले। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी विभिन्न मोर्चों और तबकों के जनप्रतिनिधियों तक
पहुंच बनाकर जीत का रास्ता बनाने में जुटी है। हालांकि ये रणनीति बीजेपी को विजयश्री दिलाने में कितनी कारगर साबित होगी, ये फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, जो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन रमेश रत्नाकर के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज 18 दिल्ली। तो चलिए फिलहाल यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। बता दें कि जैसलमेर जिले में अवैध खनन के गड्ढों में भरे पानी में डूबने से अब तक 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सांचौर के लक्ष्मण निवासी हत्याकांड में पुलिस की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने वारदात में शामिल 2 अन्य अभियुक्त ललित महेश्वरी और भूपेंद्र को गिरफ्तार किया। जोधपुर के रानीसर पदमसर जलाशय के पास खड़े युवक की डूबने से मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पैर फिसलने की वजह से हादसा हुआ। जोधपुर के कोड़ी थाना क्षेत्र में स्थित झालामंड चौकी के पास एक्सीडेंट के बाद पुलिस की ओर से तुरंत कार्रवाई नहीं करने और रिपोर्ट नहीं लिखने को लेकर क्षेत्रवासियों ने प्रदर्शन किया। जोधपुर के न्यू कोहिनूर सिनेमा हॉल के बाहर एक बेकाबू क्रेटा कार बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे के बाद कार में सवार सभी लोग फरार हो गए। चूरू शहर के मुख्य बाजार में बीती रात एक आवारा सांड ने जमकर उत्पात मचाया। यहां तकरीबन 2 घंटे तक सांड ने कर्फ्यू लगा रखा। सांड के हमले में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बांसवाड़ा में पुलिस ने एक ही दिन में 131 प्रकरण दर्ज किए। एसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि इस अभियान में 131 लोग तो मुकदमों के साथ गिरफ्तार किए गए, जबकि 5 अन्य वारंटी को भी गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के पौली गढ़वाल के श्रीनगर में कल रात से ही लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी उफान पर है। वहीं चमोली जिले में बारिश से भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल में भी बाढ़ और भूस्खलन का कहर जारी है। सोलन में बादल फटने से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं शिमला में बड़ा हादसा हुआ। दरअसल लैंडस्लाइड के बाद शिव मंदिर के नीचे 30 लोग दब गए। उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 88 में एक निजी कंपनी में आग लग गई। आग पर काबू पा लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस से पहले कल शाम डोडा में गणपत पुल को तिरंगे के लाइट वाली लाइटों से सजाया गया और एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। महाराष्ट्र के नासिक में रेलवे बोर्ड ने नौकरी के अवसर और राजस्व बढ़ाने के लिए पुराने ट्रेन डिब्बों को रेस्तरां में बदल दिया। एक पर्यटक ने बताया ये सरकार की अच्छी पहल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के बाद हवन किया। इसके बाद उन्होंने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। राजधानी में छात्र संघ के चुनाव पर रोक लगाने का विरोध तेज। सभी छात्र संगठनों ने इकट्ठा होकर खोला मोर्चा। आरयू के मेन गेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू। निलंबित मेयर मुनेश गुर्जर की बड़ी मुश्किलें। स्वायत्त शासन विभाग ने मांगा स्पष्टीकरण। एसीबी में दर्ज एफआईआर के आधार पर मांगा जवाब। बीकानेर में एक निजी बस ड्राइवर ने महिला से रेप की कोशिश की। महिला के चिल्लाने पर भागा ड्राइवर। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आज सावन का 6वां सोमवार। शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग। अजमेर में रेलवे मजदूर संघ के सचिव और अन्य रेलवे और रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों सहित 34 जारी को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ जुआ एक्ट में कार्रवाई की गई। कोटा ग्रामीण के हरिपुरा गांव में खेत पर काम कर रही एक महिला के साथ एक युवक ने छेड़खानी कर दुष्कर्म की कोशिश की। महिला ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। बूंदी के निर्मोही अखाड़ा मठ में घुसे आधा दर्जन बदमाशों द्वारा पुजारी को बंधक बनाकर मठ में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। खितड़ी उपखंड के बबाई थाना इलाके के रूपा का बास में घर में घुसकर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। टोंक के मालपुरा में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। आज बिसलपुर से मालपुरा आएगी कावड़ यात्रा। भारी पुलिस जाब्ता तैनात। जैसलमेर में तांबे की केबल चुराने के केस में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान में बीजेपी की सत्ता में वापसी सुनिश्चित हो सके, इसे लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कमान संभाल ली है। जनसभा के जरिए प्रधानमंत्री लोगों तक अपनी बात पहुंचा ही रहे हैं। पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ जीत की रणनीति पर भी पीएम लगातार मंथन कर रहे हैं। मंगलवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ प्रदेश के सांसदों की बैठक में कई रणनीति को लेकर के विस्तार से मंथन हुआ, चर्चा हुई और इसके बाद ये बात सामने आ रही है कि पार्टी कमजोर सीटों पर सांसदों को भी चुनाव लड़वा सकती है। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी का मिशन राजस्थान। सतहत्तर सीटों के लिए जिताऊ प्लान। उम्र की सीमा पर कड़ाई नहीं, जो दमदार वो उम्मीदवार है सही। कई सांसद भी हाथ आजमाएंगे। प्लान को अंजाम तक पहुंचाएंगे। 8 अगस्त मंगलवार को दिल्ली में प्रदेश के बीजेपी सांसदों के साथ बैठक में पीएम ने राजस्थान में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी वाले रिवाज को तोड़ने और 2047 तक सत्ता में बने रहने की मंशा के साथ काम करने का आह्वान किया था। इसके लिए उन्होंने पार्टी नेताओं से खुद की बजाय संगठन को अहमियत देने की नसीहत भी दी थी। पीएम की मंशा के अनुरूप अगले 20 से 25 सालों तक सत्ता में बने रहने की योजनाओं पर काम कर रही बीजेपी राजस्थान में कांग्रेस को बटखनी देने के लिए जिताऊ प्लान पर काम कर रही है। इसके लिए पार्टी ने ऐसी सीटों की पहचान की है जहां पिछले 3 चुनावों से बीजेपी का प्रदर्शन खास नहीं रहा है। यहाँ तक कि पार्टी ने ये भी तय किया है कि जीत के लिए कई सांसदों को भी विधानसभा का प्रत्याशी बनाया जाएगा। झुंझुनू, कोटपुतली सहित करीब 19 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछले 3 चुनावों से बीजेपी को जीत नसीब नहीं हुई है। इसके अलावा करीब 58 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछले 3 में से 2 चुनावों में बीजेपी को हार मिली है। ऐसी सीटों पर पार्टी न सिर्फ कई सांसदों को मैदान में उतार सकती है, बल्कि दूसरे दलों से आए दमदार नेताओं पर भी दांव खेल सकती है। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि टिकट मिलने का सिर्फ एक आधार होगा, जीत की क्षमता। यहाँ तक कि जिताऊ उम्मीदवारों के लिए अगर मौजूदा विधायकों और पिछले चुनाव के प्रत्याशियों के पत्ते काटने भी पड़े तो काटे जाएंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि नए चेहरों को आगे लाने के लिए बीजेपी राजस्थान में भी गुजरात मॉडल की तर्ज पर टिकट दे सकती है। बता दें कि पिछले साल गुजरात में हुए चुनाव में पार्टी ने 45 विधायकों के टिकट काटकर नए चेहरों को मैदान में उतारा था। इनमें से 43 ने जीत भी हासिल की। ऐसे में बीजेपी की तैयारी है कि राजस्थान में भी पिछली बार उतारे गए 200 उम्मीदवारों में से जिताऊ को ही टिकट दिया जाए। इसके साथ ही परिवारवाद को लेकर दूसरों के खिलाफ हमलावर रहने वाली बीजेपी ने ये भी तय किया है कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, ताकि परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को फलीता न लगे। क्योंकि पीएम मोदी ने हाल ही में विपक्ष के खिलाफ परिवारवाद क्विट इंडिया नारा भी दिया है और पार्टी के सभी सांसदों को इस नारे को देश भर में जोर शोर से चलाने के लिए भी कहा गया है। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी के जिताऊ प्लान में इस बार उम्र को लेकर भी कड़ाई नहीं होगी, यानी किसी में अगर जीत की क्षमता दिख रही है तो उसकी उम्मीदवारी में उम्र आड़े नहीं आएगी। पार्टी सूत्रों के मुताबिक मौजूदा विधायकों के क्षेत्रों में जिन सीटों पर जीत का मार्जिन बहुत कम रहा और जहां विधायक जनता के बीच सक्रिय नहीं रहे हैं, उन सीटों पर नए चेहरों पर दांव खेला जा सकता है ताकि सीट बचाई जा सके। हाल ही में पीएम मोदी के निर्देश के बाद राजस्थान में अलग अलग राज्यों के 784 कार्यकर्ताओं ने 15 दिन तक हर सीट पर संगठन और चुनावी तैयारियों की फीडबैक ली थी। इस दौरान बूथ कमेटियों की सक्रियता और पन्ना प्रमुखों की स्थिति को लेकर भी रिपोर्ट ली गई। जिसके बाद ये बात सामने आई कि कई जिलों में संगठन और विधायकों के बीच तालमेल अच्छा नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद नुकसान रोकने के लिए सक्रिय हुई पार्टी ने
समन्वय बैठाने के लिए प्रमुख नेताओं को अलग अलग जिलों में दौरे करने के निर्देश दिए। यही कारण है कि इन दिनों प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह से लेकर संगठन महामंत्री चंद्रशेखर सहित प्रमुख नेता जिला संगठनों में समन्वय स्थापित करने के काम में लगे हुए हैं। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि राजस्थान की उन 77 सीटों पर पार्टी सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है, जो पिछले चुनावों में उसके लिए सत्ता से बाहर होने का कारण बनती रही है। लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, खेतड़ी, नवलगढ़, बस्सी, बागीदोरा, वल्लभनगर, सांचौर, बाड़मेर, सरदारपुरा, लालसोट, सिकराय, सपोट्रा, टोडा भीम, बाड़ी, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़, कोटपुतली, दांतारामगढ़ और झुंझुनू सीट पर पिछले तीनों चुनावों में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके अलावा भी कई ऐसी सीटें हैं जिन पर बीजेपी कमजोर पड़ती रही है, लेकिन इस बार बीजेपी इन सीटों पर पुख्ता रणनीतियों के साथ उतरने की तैयारी में है, ताकि न सिर्फ इस चुनाव में जीत हासिल हो सके, आने वाले चुनावों में भी पार्टी को हार का सामना नहीं करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कई रणनीतियों पर काम कर रही है। अगले कई चुनाव तक सत्ता में बने रहने की मंशा के साथ बीजेपी ने कमजोर सीटों पर खासा फोकस किया है। माना जा रहा है कि कमजोर सीटों पर पार्टी आधा दर्जन सांसदों को विधानसभा का चुनाव लड़ा सकती है। इसके अलावा दूसरी पार्टियों से आए नेताओं पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। सूत्रों की माने तो टिकटों का आधार सिर्फ जीत होगा। कैमरा पर्सन भवानी के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो सिंहासन के संग्राम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।